तो अमेरिका से जापान और हिंदुस्तान तक में इतनी ठंड है कि कोई भी कांपने लगे, कोई भी बर्फ की तरह जम जाए, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है। वो इतनी ठंड में भी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे तो दिल्ली का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन राहुल गांधी यहां भी बड़े आराम से टी शर्ट पहनकर घूम रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि वो जल्दी से एक समाधि स्थल पर गए हों और फिर वहां से वापस आ गए हों। आज सुबह करीब 7 बजे जब राहुल गांधी सबसे पहले राजीव गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और के समाधि स्थल पर गए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर वो गए। इन सभी जगहों पर वो हाफ टी शर्ट में थे। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों को छोड़कर पूरी यात्रा में राहुल गांधी ज्यादातर समय सफेद रंग की हाफ टी शर्ट में ही दिखे हैं। दक्षिण भारत तक तो ये बात सामान्य थी क्योंकि वहां कम सर्दी थी, तो राहुल गांधी का हाफ टी शर्ट में चलना सामान्य लग रहा था। लेकिन दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, वहां भी राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। ये तस्वीरें चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने आप में एक राजनीतिक मैसेज है। ये सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि राहुल गांधी किस तरीके के पॉलिटिकल मेकओवर की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाइयों बहनों, ये पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। तो इतनी ठंड में भी राहुल गांधी राजनीति की नई नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। इसी कोशिश में आज राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी गए, जिसका नाम है सदैव अटल स्मृति स्थल। वहां उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। पिछले कुछ समय में यह देखने में आया है कि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वही सम्मान देते हैं जो बीजेपी के नेता देते हैं। भारतीय राजनीति में दूसरे दलों के नेताओं की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देने की परंपरा थोड़ी कम है, लेकिन राहुल गांधी इसमें बदलाव ला रहे हैं। वो अपने भाषणों में भी अटल बिहारी वाजपेयी की बातों का जिक्र भी करते हैं, अटल जी के आदर्शों की बात भी करते हैं। राहुल गांधी के एक्शन से कई बार तो ऐसा लगता है जैसे अटल जी बीजेपी के नहीं कांग्रेस के नेता रहे हो। ये ठीक उसी तरीके से लगता है जैसे बीजेपी ने कांग्रेस से सरदार पटेल को छीनने की कोशिश की। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता सरदार पटेल को वैसे ही सम्मान देते हैं जैसे वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े दीनदयाल उपाध्याय या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। राहुल गांधी पहले की सर्दियों में मोटी मोटी जैकेट्स पहनते रहे हैं। पुरानी सर्दियों की तस्वीरें देखेंगे, राहुल गांधी आपको जैकेट में नजर आएंगे, लेकिन 2022 की सर्दी उनके लिए थोड़ी अलग है। इतनी ठंड में भी राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मैसेज भी हैं जिन्हें डिकोड करना जरूरी है। एक तो राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि जैसे देश के किसान, मजदूर, जवान भारी ठंड के बाद भी सुविधाओं के अभाव में काम करते रहते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती है, वैसे ही उन्हें भी ठंड नहीं लगती। वो उन किसानों और युवाओं जैसे ही हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार टी शर्ट पहनी थी तो उसके महंगे होने की बात कही गई थी। विपक्ष ने दावा किया था कि राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत 41,000 से भी ज्यादा है। अब इतने दिनों बाद राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत की नहीं बल्कि इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनने रहने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा राहुल गांधी इस टी शर्ट वाले ड्रेसिंग सेंस से अपने फिट होने का भी संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी पुराने नेताओं की तरह कुर्ते पैजामे की पुरानी परिपाटी को तोड़ रहे हैं, जिससे युवाओं में यह संदेश जाए कि राहुल गांधी आधुनिक सोच वाले नेता हैं। पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में वो जकड़े हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, लेकिन इस बार उनके अंदर भारत जोड़ो यात्रा की ऊष्मा है। इस बार वो ऊष्मा की भारी मात्रा से लबरेज हैं, जिसकी वजह से वो सर्दियों का ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं। और अब सवाल यह कि क्या राहुल गांधी बीजेपी से उनका आइकॉन छीनने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा ना करें, लेकिन वो राजनीति में नई परंपरा तो जरूर स्थापित कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश को उन्हीं की पार्टी के नेता नाकाम करने में भी लगे हैं। आज राहुल गांधी जिस अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, कल उनके नेता गौरव पांधी ने
अटल जी के लिए अपमानजनक बातें लिखी थी। गौरव पांधी ने अटल जी के लिए कल लिखा था कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने वाले के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर के तौर पर काम किया। गौरव पांधी ने कल ये ट्वीट किया और कुछ समय बाद उसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये उनका ट्वीट राहुल गांधी की कोशिशों पर दाग जैसा लगता है, जिसकी कोशिश बीजेपी ने शुरू भी कर दी है। गौरव पांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले गौरव पांधी को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। साथ ही उनके बयान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा। एक तरफ तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करते हैं उनकी समाधि पर जाकर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के सबसे करीबी गौरव पांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इस प्रकार की भद्दी और ओछी टिप्पणियां करते हैं, वो भी उस दिन पर जिस दिन पर पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को नमन कर रहा था, उनको प्रणाम कर रहा था। राहुल गांधी हिपोक्रेसी छोड़कर बताए कि यदि ये पूरी की पूरी टिप्पणी उनके द्वारा प्रायोजित नहीं है तो क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गौरव पांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या माफी मांगेंगे? तो राहुल गांधी अपनी टी शर्ट से मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी अपने धुर विरोधी पार्टी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जा रहे हैं। वो देश के लोगों को नए राजनीतिक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही नेता उनके मैसेज की डिलीवरी फेल करने में लगे हुए हैं। किसी राजनेता के लिए यही सबसे बड़े संकट का क्षण होता है, जब मैसेज तो भेजा जाए लेकिन उसकी डिलीवरी फेल हो जाए।